गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब आप अपनी बुक में आज पेज नंबर 44 निकाल लीजिए। आपने 6 चैप्टर के अंतर्गत परिवर्तन समान अनुपातों के नियम का अध्ययन इससे पहले कर लिया है, या स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन का अध्ययन आपको मैंने बहुत पहले के वीडियो में पढ़ा दिया था। अब मैं उसी चैप्टर के अंतर्गत पेज नंबर 44 के अंतर्गत आपको अध्ययन करा रही हूँ, जिसमें आपके अल्पकालीन उत्पादन फलन दिया हुआ है। ये अल्पकालीन उत्पादन फलन मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ विशेष बातें, कुछ शॉर्ट नोट जो एक एक नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, तो इसलिए आप रीडिंग कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। निकाल लिया सबने पेज नंबर 44। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकाल से आशय उस समयावधि से होता है जिसमें उत्पादन में वृद्धि केवल परिवर्तनशील साधन, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रम के द्वारा ही की जा सकती है। अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन अल्पकालीन उत्पादन सिद्धांत कहलाता है, जिसके अलग अलग नाम पाए जाते हैं। जो नाम है ना, इसको आपको नोट करना है। घटता हुआ सीमांत उत्पादन या साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम। अल्पकाल में उत्पादन के परिवर्तन की स्थिति को अर्थशास्त्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। विभिन्न नामों में से घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम तथा साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के नियम शब्द का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। मैंने भी आपको दो ही नाम बताए हैं, एक परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और दूसरा उत्पत्ति ह्रास नियम, जिसे हम घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम भी कह सकते हैं। घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री टुरगोट के द्वारा किया गया था। ये बच्चों लाइन एरो बना के अपनी कॉपी में लिख लेना। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत कि घटता हुआ सीमांत उत्पादन नियम शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी अर्थशास्त्री टुरगोट के द्वारा किया गया था। एक नंबर के क्वेश्चन में बनता है, जिसे माल्थस डेविड रिकार्डो ने अपने सिद्धांतों में प्रयोग किया है। मार्शल ने कृषि के संदर्भ में घटता हुआ सीमांत उत्पादन नियम शब्द का प्रयोग किया था। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने भी इसी शब्द का प्रयोग करते हुए उत्पादन के साधनों के बीच अपूर्ण स्थानापन्नता को इसका प्रमुख कारण बताया था। बाद में स्टेगलर, बेनहम व वर्तमान अर्थशास्त्रियों में पिंडेक, रोबिनफील्ड ने इसे एक नया नाम, एक सीमा के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन बताया। रिचर्ड जी लिप्से व के क्रिस्टल ने थोड़ी सावधानी पूर्वक इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था। पॉल ए सैमुअल्सन ने एक बिंदु के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन शब्द का प्रयोग किया। के ई बोल्डिंग ने इस नियम को अंततः घटती सीमांत भौतिक उत्पादकता का नियम बताया। अर्थशास्त्री गोल्ड व लेजर ने घटता हुआ सीमांत उत्पादन का आंकड़ों पर आधारित बताया। एनसी रे ने हासमान सीमांत उत्पादन निगमन तर्क से संबंधित बताया। हासमान सीमांत उत्पादन के स्थान पर एम बोबर ने उत्पादन के साधनों की विभाजकता व परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम के मध्य विरोधाभास का उल्लेख किया। सर्वप्रथम 1947 में एच चैम्बरलिन के द्वारा अल्पकाल में उत्पादन के परिवर्तन की स्थिति को उत्पादन के साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को बताया गया। बच्चों, ये ध्यान रखना, उत्पत्ति ह्रास नियम जो दिया गया था नाम, घटता हुआ सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम, वो तो आपके श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया था, और परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम था वो आपके एच चैम्बरलिन के द्वारा ये नाम दिया गया था। इन दोनों 3 लाइनों को आपको नोट करना है इस पूरे मैटर में। टुरगोट फ्रांसीसी अर्थशास्त्री, जिसने पहली बार अल्पकालीन सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम दिया था। फिर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, जिनके द्वारा घटता हुआ सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम नाम दिया गया था, और प्रोफेसर एच चैम्बरलिन, जिनके द्वारा इसका नाम बदलकर परिवर्तनशील अनुपातों का नाम दिया गया। ये चैम्बरलिन ने स्पष्ट किया कि उत्पादन के साधनों की पूर्ण विभाजकता और साधनों के अनुपात में परिवर्तन अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन के
प्रमुख निर्धारक होते हैं। E.H. मैकडॉल एवं F.H. हॉर्न, थॉमसन और वाइथन, मॉरिस, पेस्टन, एन हॉर्वे, लेविंस्टीन और E.H. चैम्बरलिन के बीच तार्किक विचार विमर्श चलता रहा। अंततः अर्थशास्त्र में अल्पकाल से संबंधित उत्पादन के परिवर्तन की स्थिति को उत्पादन के साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम से जाना जाता है। अल्पकाल में जब एक साधन को मात्रा को स्थिर रखकर दूसरे अन्य साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो इन साधनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। देखो नीचे एक तालिका बनी हुई है, तालिका में भूमि और श्रम को लिया गया है। भूमि स्थिर साधन है, 5 हेक्टेयर पे फिक्स है। श्रम के जो घंटे में दे रखा है, 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक की इकाइयाँ दे रखी हैं। कुल उत्पादन भी तीसरे कॉलम में दे रखा है। पहले अपन भूमि और श्रम के अनुपात को देखेंगे। क्या हर बार बंडल चेंज है? 5 0 5 1 5 2 5 3 साधनों में परिवर्तन दिखाई देता है। और ये जितना भी उत्पादन प्राप्त हो रहा है ना, ये देखो 0 था तो भी 1 इकाई थी तो 2 इकाई श्रम की लगी। सारा का सारा उत्पादन आपके परिवर्तनशील साधनों का परिणाम है। इन दोनों कारणों से इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। अब पढ़ रही हूँ बच्चों, आगे ध्यान से देखना। इसलिए अल्पकालीन उत्पादन के नियम को उत्पादन के साधनों के परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम कहा जाता है, जिसे निम्न तालिका से स्पष्ट कर सकते हैं। ये तालिका का बच्चों आप लोग खुद अध्ययन कर लेना। चलो मैं करा देती हूँ। उपयुक्त तालिका 6.2 के स्तंभ 1 के अनुसार भूमि को इस मात्रा स्थिर है। तालिका 6.2 के स्तंभ 2 में श्रम की मात्रा में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। भूमि व श्रम की मात्राओं को अनुपात के रूप में दिखाने पर दोनों साधनों का अनुपात 5:0, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 5:6, 5:5, 5:6, 5:7 होते जाते हैं। बंडल है बच्चों, ये बंडलों को रेशो के रूप में लिखा गया, अनुपात के रूप में लिखा गया है। इस प्रकार साधनों के मध्य व न्यूनतम आवश्यक साधनों के अनुपात में परिवर्तन होता है। इस तरह इनका ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रारंभ में अल्पकालीन उत्पादन सिद्धांत के लिए घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम के नाम से प्रयोग किया जाता है। वर्तमान उसके स्थान पर साधनों की परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस उत्पादन के सिद्धांत को केवल अल्पकाल में ही लागू किया जा सकता है। अल्पकालीन उत्पादन सिद्धांत की स्थिति में केवल परिवर्तनशील साधन जो श्रम है उसमें ही परिवर्तन किया जा सकता है। इस उत्पादन सिद्धांत की स्थिति में उत्पादन साधनों के संयोजन अनुपात में बदलाव संभव है। ये सारी बातें इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आती है। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का मैटर पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।